हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे भी इस सेकंड सेमेस्टर हिंदी का संयुक्त परिवार का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। मेरे आने से पहले ही कोई लौट कर चला गया है। घर के ताले में उसकी पर्ची खुसी है। आया होगा न जाने किस काम से, वहन जाने कितनी बातें रही होंगी मुझसे कहने को चली गई हैं। सारी बातें भी लौट कर उसी के साथ रास्ते में हो सकता है। कहीं उसने पानी तक ना पिया, सोचा होगा शायद उसने कि यही मेरे साथ पिएगा चाय, कैसा लगता है इस तरह किसी का घर से लौट जाना। सारांश हिंदी में इस कविता में कवि उस क्षण को व्यक्त करते हैं जब वह घर लौटते हैं और पाते हैं कि कोई व्यक्ति, संभवतः कोई अपना, उनसे मिलने आया था लेकिन बिना मिले ही लौट गया। दरवाजे पर एक पर्ची लगी है जो उसके आने का संकेत देती है। कवि सोचते हैं कि वह व्यक्ति उनसे ढेर सारी बातें करने आया होगा। शायद उसने उनके साथ चाय पीने की योजना भी बनाई हो, लेकिन बिना मिले ही लौट गया। यह सोच कवि के मन में एक गहरी उदासी और खालीपन भर देती है। भावार्थ, यह कविता रिश्तों की नज़दीकी, उनके छूट जाने की पीड़ा और संयुक्त परिवारों में घटती आत्मीयता की ओर इशारा करती है। छोटी छोटी बातों और मुलाकातों का छूट जाना एक भावनात्मक दूरी को दर्शाता है, जो आज के बदलते पारिवारिक ढांचे की एक कड़वी सच्चाई है। इस तरह कभी कोई नहीं लौटा होगा बचपन के उस पैतृक घर से। वहाँ बाबा थे, दादी थी, माँ और पिता थे, लड़ते झगड़ते भी साथ साथ रहते थे। सारे भाई बहन कोई ना कोई हर वक्त बना ही रहता था। घर में पल दो पल को बिठा ही लिया जाता था। हर आने वाले को पूछ लिया जाता था गुड़ और पानी को। कविता अंश का सारांश हिंदी में इस अंश में कवि अपने बचपन के पैतृक घर की यादों को ताज़ा करते हैं। वह बताते हैं कि उस घर से कभी कोई इस तरह चुपचाप और उदास होकर नहीं लौटा करता था जैसा कि अब होता है। उस समय परिवार में बाबा, दादी, माँ, पिता और सारे भाई बहन होते थे। घर में कभी झगड़े भी होते थे, लेकिन सब साथ साथ रहते थे। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा होता था और घर में हमेशा किसी न किसी की मौजूदगी होती थी। कोई मेहमान आता तो उसे प्यार से बैठाया जाता था। गुड़ और पानी से उसकी खातिरदारी होती थी। भावार्थ, यह अंश पुराने संयुक्त परिवारों की आत्मीयता, स्नेह और मिलजुल कर रहने की संस्कृति को उजागर करता है। कवि आज की एकाकी जीवन शैली और बिखरते पारिवारिक रिश्तों पर अफसोस जताते हैं, जहां अब वह अपनापन और आतिथ्य भाव कम होता जा रहा है। खबर मिल जाती थी बाहर गए आदमी की ताला देखकर शायद ही कभी कोई लौटा होगा। घर से टूर का कार्यक्रम में टूट चुका है बहुत कुछ। जब इस घर में रहते हैं, इन मीन 3 जन निकलना हो कहीं तो सब निकलते हैं एक साथ। घर सूना छोड़कर यह छोटा सा एकल परिवार, कोई एक बाहर चला जाए तो दूसरों को काटने को दौड़ता है। घर कविता अंश का सारांश हिंदी में इस अंश में कवि वर्तमान समय के एकल परिवार की स्थिति को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि पहले जब परिवार संयुक्त था तो बाहर गए व्यक्ति की खबर मिल जाती थी। घर कभी सूना नहीं होता था और ताला देखकर किसी को लौटना नहीं पड़ता था। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। टूर कार्यक्रम जैसे कारणों से बहुत कुछ टूट चुका है, विशेष रूप से पारिवारिक जुड़ाव। अब जब घर में केवल 3 लोग रहते हैं तो अगर एक भी बाहर चला जाए तो घर एकदम सूना और असह्य लगने लगता है। अकेलापन इस कदर बढ़ गया है कि वह घर अब काटने को दौड़ता है। भावार्थ, इस अंश के माध्यम से कवि आधुनिक एकल परिवारों की तन्हाई, असुरक्षा और भावनात्मक खालीपन को उजागर करते हैं। पहले के संयुक्त परिवारों की गर्माहट, अपनापन और सहारा अब गायब होता जा रहा है। बदलती जीवन शैली और व्यस्तता ने परिवारों के भीतर की निकटता को तोड़ दिया है। नए चलन ने बहुत सहूलियत बख्शी है। चारों को कहा हो रहा है, मिलना जुलना कम हो रही है। लोगों की जान पहचान सुख दुख में भी पहले की तरह इकट्ठे नहीं होते। लोकतार से आ जाती है बधाई और शोक संदेश। कविता अंश का सारांश हिंदी में इस अंश में कवि आधुनिक जीवन शैली और बदलते सामाजिक चलनों की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि नए चलन ने लोगों को भले ही बहुत सी सुविधाएं दी हों, लेकिन इसके साथ ही आपसी मेलजोल, रिश्तों की गर्माहट और सामाजिक जुड़ाव में भारी कमी आ गई है। अब लोग पहले की तरह न तो एक दूसरे से मिलते हैं, न सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। पहले जहां लोग स्वयं पहुंचकर शुभकामनाएं या संवेदनाएं देते थे, अब उसकी जगह तार, संदेश या औपचारिक संचार ने ले ली है। भावार्थ, यह अंश आधुनिक समाज में घटती संवेदनशीलता, रिश्तों में आई दूरी और सामाजिक एकता के क्षीण होते स्वरूप को दर्शाता है। कवि पुराने समय की भावनात्मक गहराई और सामाजिक सहभागिता को याद करते हुए वर्तमान की सतही संबंधों वाली दुनिया पर चिंता व्यक्त करते हैं।
बाबा को जानता था सारा शहर, पिता को भी 4 मोहल्ले के लोग जानते थे। मुझे नहीं जानता, मेरा पड़ोसी मेरे नाम से अब सिर्फ एल्बम में रहते हैं। परिवार के सारे लोग एक साथ टूटने की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है कोई नहीं सोचता। कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है। कविता अंश का सारांश। हिंदी में इस अंश में कवि 3 पीढ़ियों के सामाजिक संबंधों की तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि पहले उनके बाबा को पूरा शहर जानता था, पिता को भी मोहल्ले भर में लोग पहचानते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें उनका पड़ोसी भी नाम से नहीं जानता। अब परिवार के लोग सिर्फ एल्बम में सहेजे हुए चेहरे बनकर रह गए हैं, तस्वीरों तक सीमित। परिवार के बिखराव की इस प्रक्रिया में क्या क्या टूटा है, कौन कितना अकेला हो गया है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कविता के अंत में फिर वही उदासी उभरती है। कोई व्यक्ति केवल ताला देखकर लौट गया। यह बात इस टूटते रिश्तों और सूनेपन की प्रतीक बन जाती है। भावार्थ। यह अंश आधुनिक समाज में घटती आत्मीयता, पहचान और जुड़ाव की पीड़ा को दर्शाता है। संयुक्त परिवारों के विघटन से रिश्तों की जो गर्माहट और सामाजिकता थी, वह खोती जा रही है। कवि गहरे अकेलेपन और विस्थापन की भावना को उजागर करते हैं, जहां अब न पहचान बची है, न अपनापन। फर्स्ट मेन अंकों के प्रश्न एवं उत्तर प्रश्न। 1. कविता का शीर्षक क्या है? उत्तर: संयुक्त परिवार। 2. कविता के रचनाकार का नाम क्या है? उत्तर: राजेश जोशी। 3. पहले अंश में किसकी पर्ची घर के ताले में लगी है? उत्तर: उस व्यक्ति की पर्ची जो मिलने आया था लेकिन लौट कर चला गया। 4. कवि के अनुसार वह व्यक्ति किस उद्देश्य से चला गया होगा? उत्तर: शायद मुझसे कहने के लिए कई बातें लेकर। 5. कविता में चाय के संदर्भ से क्या अभिप्रेत है? उत्तर: यह दर्शाता है कि शायद वह व्यक्ति मेरे साथ चाय पीने का सोचा होगा। 6. कवि के बचपन के पैतृक घर में कौन कौन रहते थे? उत्तर: बाबा, दादी, माँ और पिता। 7. उस पुराने घर में भाई बहन का व्यवहार कैसा था? उत्तर: लड़तेज गढ़ते थे, पर साथ साथ रहते थे। 8. पुराने घर में मेहमानों का स्वागत किस प्रकार किया जाता था? उत्तर: हर आने वाले को गुड़ और पानी पूछकर गर्मजोशी से बिठा लिया जाता था। 9. बाहर गए व्यक्ति की खबर कैसे मिल जाती थी? उत्तर: खबर मिल जाती थी कि वह बाहर गया है। 10. ताला देखकर किस घटना का संकेत देता है? उत्तर: यह संकेत करता है कि कोई लौट कर नहीं आया। 11. टूर कक्रक्रम शब्द से क्या अभिप्रेत है? उत्तर: परिवार में टूटने और बिखरने की प्रक्रिया। 12. जब घर में केवल 3 सदस्य रहते हैं तो क्या अनुभव होता है? उत्तर: अगर कोई एक बाहर चला जाए तो बाकी तुरंत निकल जाते हैं, जिससे घर सूना हो जाता है। 13. एकल परिवार में घर का वातावरण कैसा महसूस होता है? उत्तर: घर सूना और टूटे रिश्तों की तरह प्रतीत होता है। 14. नए चलन से लोगों को क्या सहूलियत मिल गई है? उत्तर: कई सुविधाएं मिली हैं, जैसे आसानी से संपर्क करना। 15. नए चलन के चलते लोगों की मिलजुलने की प्रवृत्ति में क्या कमी आई है? उत्तर: मिलना जुलना कम हो गया है और लोगों की जान पहचान घट गई है। 18. सुख दुख की घटनाओं पर लोग अब पहले की तरह क्यों नहीं इकट्ठे होते? उत्तर: अब आपसी संवाद स्थानिक संदेशों और तारों पर निर्भर हो गया है। 19. तार से आ जाती है बधाई और शोक संदेश से किस बात की ओर संकेत मिलता है? उत्तर: वास्तविक मुलाकात के स्थान पर औपचारिक संदेशों का आदान प्रदान होना। 20. बाबा को कौन जानता था? उत्तर: सारा शहर बाबा को जानता था। 21. पिता को कितने मोहल्लों के लोग पहचानते थे? उत्तर: 4 मोहल्लों के लोग। 22. कवि के पड़ोसी द्वारा उनका नाम कैसे लिया जाता है? उत्तर: पड़ोसी कवि को उनके नाम से नहीं जानते। 23. अब परिवार के सदस्य किस रूप में ही सहेजे गए हैं? उत्तर: सिर्फ एल्बम में सहेजे हुए चेहरों के रूप में। 24. परिवार के टूटने की प्रक्रिया में क्या क्या खो गया है? उत्तर: पहचान, आत्मीयता और सामाजिक जुड़ाव। 25. कोई ताला देखकर मेरे घर से लौट गया है का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? उत्तर: अब रिश्तों और जुड़ाव की गर्माहट खो चुकी है। 26. कविता में लौट कर चला जाना किस बात का प्रतीक है? उत्तर: संबंधों की कटुता और टूटा हुआ बंधन। 27. पुराने पैतृक घर से कभी कोई कैसे लौटा करता था? उत्तर:
उसमें परिवार के सभी सदस्य और मेहमान हमेशा अपनापन के साथ लौटते थे। 28 वर्तमान में परिवार में होने वाले टूटने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? उत्तर, आधुनिक जीवन शैली और नए चलन के चलते पारस्परिक संबंधों का कट जाना। 29 नए चलन के प्रभाव में सामाजिक संपर्किता में क्या कमी देखी गई है? उत्तर, मिलना जुलना और असली संवेदना में कमी आ गई है। 30 कविता में गुड़ और पानी किस भावना का प्रतीक है? उत्तर, मेहमानों के प्रति पारंपरिक स्वागत और स्नेह। 31 अतीत और वर्तमान में पारिवारिक रिश्तों में क्या अंतर दिखाया गया है? उत्तर, अतीत में सभी जुड़े रहते थे, जबकि वर्तमान में अलगाव और टूटे हुए संबंध दिखाई देते हैं। 32 कविता किस सामाजिक परिवर्तन का वर्णन करती है? उत्तर, संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदलाव और उससे जुड़ी सामाजिक तथा भावनात्मक दूरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।